Hello student, welcome back. This is the fifth lesson, a different kind of school. Right, written by E.V. Lucas. इसके जो राइटर हैं E.V. Lucas हैं. You will write the word meaning first, then question answer of the lesson. First word and last word you will write in your notebook. First word is bandage, पट्टी, crutch, बैसाखी, क्रिपल, अपंग या विकलांग, ऑनर सम्मान, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिस्टम व्यवस्था, डिस्क्राइब वर्णन करना, एक्सपेक्ट आशा करना, अथॉरिटी सत्ता, प्लम्प गोल मटोल, होमसिक गृहवियोगी, ओवरलुक ऊपर से देखना, जोली प्रसन्न, होपलेस असाध्य, एप्रिसिएट प्रशंसा करना, टर्म सत्र, टर्म होता है फिक्स टाइम, जो कि जैसे एक सेमेस्टर सिस्टम होता है स्कूलों में और एग्ज़ाम होते हैं हर 3 महीने बाद, तो उसको टर्म्स बोलते हैं, टर्म एग्ज़ाम. एब्सोल्युटली पूर्ण रूप से, पीप झांकना, मिसरी ग्रेट सफरिंग दुख. नेक्स्ट इज थॉटलेस जो लापरवाह हो, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार या उत्तरदायी, आर ऑन देयर ऑनर वचन देना, एक्सक्लेम चिल्लाना, चीट धोखा देना या धोखेबाज, अपफुल डरावना भयानक, फेयरली ईमानदारी से, घैस्टली भयंकर, फ्राइटेनिंग भयानक या भयंकर, ग्रेजुअली धीरे धीरे. So student, these are the word meaning of this lesson. You will write in your notebook. Now we will start the question answer of the lesson. First question is, why do you think the writer visited Miss Beam school? इसमें पूछा गया कि राइटर जो है, लेखक जो है, वो मिस बीम के स्कूल में क्यों गया था. आंसर है, द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल टू सी इन वट वे that school was different from other schools. लेखक जो है मिस बीम के स्कूल में यह देखने गया था कि मिस बीम का जो स्कूल है वह दूसरे स्कूलों से किस प्रकार भिन्न है, अलग है. नेक्स्ट इज, what was the game that every child in the school had to play? वह कौन सा खेल था जो स्कूल में प्रत्येक बच्चे को खेलना होता था. मान लो स्कूल में जो गेम होते थे वो कौन कौन से गेम थे जो हर एक बच्चे को ही कंपलसरी थे खेलने. आंसर है, एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे. स्कूल में प्रत्येक बच्चे को, सभी बच्चों को के लिए एक, एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड वन ब्लाइंड डे, हर एक बच्चे के लिए एक ब्लाइंड डे, अंधा बनने का दिन होता था. वन लेम डे, एक लंगड़ा बनने का दिन होता था. वन डीफ डे,
एक बहरा बनने का दिन होता था। 1 इंजर्ड डे, एक दिन उसके शरीर पे पट्टियाँ बांध दी जाती थी, जख्मी जैसे हालात होते हैं वैसे ब्लाइंड जो इंजर्ड डे होता है और उसको इंजर्ड डे बोला जाता था। उसकी बॉडी पे पट्टी बांधी जाती थी जैसे उसको जख्म हो रहे हो सारे शरीर पे। एंड 1 डम्ब डे, डम्ब होता है जो गूंगा हो और जो बोल ना सके। तो हर एक बच्चे को एक एक दिन ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती थी। यही उस स्कूल की जो गेम थी, यही उसको स्कूल के खेल थे। दिस वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। तो यही वो गेम थी, खेल था जो हर एक बच्चे को अपने जो से टर्म आती है उसकी बारी आती थी तो हर अपनी बारी पे वो करना होता था। जब उसका अंधा बनने का दिन हो, चाहे उसका लंगड़ा बनने का दिन हो, चाहे उसका बहरा बनने का दिन हो, चाहे उसका जख्मी होने का दिन हो, चाहे उसका गूंगा होने का दिन हो, तो हर एक दिन जैसे उसकी टर्म आती थी तो वह उस काम को अपने को परफॉर्म करता था, उस गेम को करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 है ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ 1 ब्लाइंड डे 1 लेम डे। आप चाहो तो इस लाइन को कंप्लीट भी लिख सकते हो। विच डे वाज द हार्डेस्ट, विच कि हर एक बच्चे के लिए एक अंधा बनने का दिन होता था, एक लंगड़ा बनने का दिन होता था, एक इंजर्ड होने का दिन होता था, एक डम्ब बनने का दिन होता था, एक डीफ होने का दिन होता था। तो विच डे वाज द हार्डेस्ट, उनमें से सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता था। वाई वाज इट द हार्डेस्ट, तो वह दिन सबसे मुश्किल क्यों होता था, कठिन क्यों होता था। आंसर है ब्लाइंड डे वाज द हार्डेस्ट। जो अंधा होने का दिन होता था वो सबसे ज़्यादा मुसीबत वाला होता था, मुश्किल होता था। इट इज़ सो बिकॉज यूर आइज़ आर कवर्ड विद बैंडेज। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो स्टूडेंट होता था उसकी आंखें के ऊपर एक पट्टी बांध दी जाती थी, बैंडेज बांध दी जाती थी। एंड यू कैन नॉट सी एनीथिंग, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वह कुछ देख नहीं सकता था। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। हर समय यह डर बना रहता था कि मन में कि शायद वह किसी चीज़ के साथ टकरा कर गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। तो आंखों पे अगर आंखें बंद होंगी तो कुछ भी ना दिख रहा हो तो यही डर रहता है कि मैं किसी चीज़ के साथ टकरा ना जाऊं या मैं गिर ना जाऊं। तो यही डर उन बच्चों के अंदर रहता था कि अंधा होने से उनकी जो अंधे लोग होते हैं उनके कष्ट को वो महसूस कर सकें अपने ऊपर कि उनके जीवन किस तरह से मुश्किल से बीतता होगा। क्योंकि वो तो जीवन में पूरे ज़िंदगी वो तो अंधे हैं, परंतु अगर हम एक दिन के लिए अपनी आंखें बंद करके देखें तो कितना मुश्किल होता है हमारे जीवन जीना। तो ये स्कूल का पर्पज़ था कि किस तरह से किसी की जो अपाहिज लोग हैं उनके जीवन में कितनी स्ट्रगल है। अगर हम अच्छे भले लोगों को एक दिन के लिए ऐसा करना पड़ जाए तो कितनी ज़्यादा मुसीबत हम लोगों को महसूस होती है, परंतु उनको तो ज़िंदगी भर ऐसा मुसीबत वो जीवन में उनके पूरी जीवन के लिए है। क्वेश्चन 4 व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे। इन स्पेशल दिनों का क्या मकसद होता था, क्यों वो स्पेशल डेज रखे गए थे कि आज ब्लाइंड डे है, डम डे है, डीफ डे है, इंजर्ड डे है। तो द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज वाज टू मेक द चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। इन जो स्पेशल डेज होते हैं, विशेष दिन होते हैं, इन दिनों का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को कठिनाइयों से जो मिसफॉर्चून होते हैं, दुर्भाग्य, कठिनाइयों से परिचित कराना और उनका महत्व समझाना कि किस तरह से एक व्यक्ति दुर्भाग्य के अगर उसको किस तरह से हम दुर्भाग्य वाले व्यक्तियों के बारे में जान सकते हैं कि उनके जीवन में कितनी स्ट्रगल है, कितनी मुश्किलें हैं। उनके कष्टों को हम अपने ऊपर एक दिन के लिए सहन करके देखें तो उनके जीवन का भी हमें एहसास हो जाएगा कि उनको कितनी मुसीबतों से अपना जीवन जीना है होता है। तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। तो कुछ स्टूडेंट्स के जो लेसन की जो हिंदी में ट्रांसलेशन की जाती है, बहुत से स्टूडेंट उसको सुनते नहीं हैं और
सोचते हैं कि हम ऐसे ही कर लेंगे, परंतु वो ट्रांसलेशन का जो मकसद है तो वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो हिंदी, जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं सुनोगे, आप हिंदी लेसन की नहीं समझोगे, तब तक आपको वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं तब तक आप नहीं उसके आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए आप उन वीडियोस को जो हमने पहले आपके पास उनका लिंक भेजा था, तो उन वीडियोस को सुनें और उस लेसन की हिंदी को समझें, तभी आप उनके जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं आंसर हैं उनको आप कर पाओगे, नहीं एग्ज़ाम में फिर आप पिछड़ जाओगे। तो आप उनकी हिंदी को ज़रूर सुनें। तो और वीडियो अच्छी बनती है या कैसी बनती है आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ बनाएं। वो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।